अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद मरियम। सो आज हमारा एक और लिंग्विस्टिक टॉपिक है जो है ग्रामेटिकल सिलेबस। पहले मैं प्रोडक्ट और प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस पे वीडियो बना चुकी हूँ। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस की एक टाइप है, ठीक है। ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वाइल टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारे लैंग्वेज कंटेंट जो हमने सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स को सिखानी होती है, ठीक है ना, वो किस चीज़ पे बेस करते हैं। हम लैंग्वेज कंटेंट को मोस्टली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो हमारा जो कंटेंट है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि उसने नाउन सीखना है या प्रोनाउन, इस तरह की चीज़ें हमारे पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे हैं। हम अपनी लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। और जो हमारा ग्रामेटिकल सिलेबस होता है वो हमारे स्ट्रक्चर्स जो अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस करेगा, जैसे कि उसमें नाउन वर्ब और एडवर्ब वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, वोकैबुलरी आ जाती है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो लैंग्वेज के यूज़फुल और बेसिक एस्पेक्ट्स पे जो है वो रिलाई करता है। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिलेबस का। 1800 में, ठीक है, एक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, टीचिंग मेथड है ये, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, जिसमें ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी पे फोकस होता है। ये उसी से जो है आगे फर्दर इसकी जो है ये ग्रामर सिलेबस डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। फिर जब मिड 20th सेंचुरी थी, ठीक है, एक मेथड था जो स्ट्रक्चरलिज्म था, ठीक है, जो कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को के ऊपर फोकस करता था, और टीचर उसमें ग्रामेटिकल पैटर्न सिखाती थी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। वो आगे आया, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म आया। फिर उसके बाद एक और मेथड आया टीचिंग का जिसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड है, जिसपे हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑडियो के थ्रू जो है लैंग्वेज सिखाते हैं। ऑडियो एंड लिंगुअल, ऑडियो इज वॉइस, ठीक है ना, और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, तो उनको थ्रू वॉइस, ठीक है, बार बार रिपीटेटिव ड्रिल्स होते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार, एक चीज़ को हमने बोर्ड पे लिख दिया, उसको वो बार बार रिपीट कर कर करके, और वो ग्रामेटिकल पैटर्न इस तरह सिखाते थे, ठीक है ना। मतलब टीचर ने बोर्ड पे वर्ड लिख दिया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, तो वो बार बार याद करके इस तरह याद कराया जाता था। पहले आया ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन, फिर आया स्ट्रक्चरलिज्म, देन फिर उसके आगे फर्दर आया ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आई, ठीक है, 1970s में, जिसने फोकस किया है लैंग्वेज के पर्पस पे कि लैंग्वेज का पर्पस क्या है, रादर देन उसके रूल सिर्फ सीख लेना, उसके ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि उसके क्या पर्पस है। ये मेथड जो है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है, लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, उसको रियल लाइफ में किस तरह लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, उस पे फोकस करता था, रादर देन सिर्फ उसके पैटर्न्स को रॉट कर लेने से कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो मेथड है, ये ऑल दिस मेथड जो है, ये सारे जितने भी मेथड हैं ये ग्रामेटिकल सिलेबस से ही कनेक्टेड थे, ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड थे, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज, ग्रामर लैंग्वेज जो है, ठीक है, ग्रामर का क्या रोल होता है लैंग्वेज एजुकेशन में, उसके ऊपर फोकस किया गया था। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामेटिकल सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम जब देखते हैं ग्रामेटिकल सिलेबस को, हम देखते हैं कि हम सबसे पहले अपने ग्रामेटिकल जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको चूज करते हैं कि हमने कौन से स्टूडेंट्स को जो है पहले रिकग्नाइज करानी है, ठीक है, उसको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर सिलेक्शन का जो हमारे पास पहले चूज करते हैं, फिर सिलेक्शन का आगे प्रोसेस रहता है कि हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं लॉजिकल प्रोग्रेशन पे, कि लॉजिकली पहले हम उसको सिंपल पैटर्न देंगे, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स देंगे, वो सिखाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ से जाएंगे, ठीक है ना, सिस्टमैटिकली एक लीनियर मोमेंट में जाएंगे, ठीक है ना। इससे इफेक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स इफेक्टिवली याद कर लेते हैं चीज़ें, उनको समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, पहले हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, फिर हम करते हैं सीक्वेंस, जो हमने चीज़ें की हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो हमने की हैं सेलेक्ट की हैं, ठीक है, उसको जो हम चीज़ें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने चूज कर लिए थे, अब उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना, अपने सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ठीक है, एक सिस्टमैटिक, जैसे अगर एक नाउन है तो वो पहले सिखाएंगे, और जो
एंड टू डिटरमाइनर्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं वो एंड पे सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले सिंपल और फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ अरेंज करेंगे अपने ग्रामेटिकल कंटेंट को, ठीक है। इसी तरह बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले सिखाएंगे, ठीक है, कॉमन वोकैबुलरी बिगनर्स लेवल पे, और फिर बाद में उसकी कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे सेंटेंस की। फिर आ जाता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जो हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है ना, अब हम अपने टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम उसको एक हमारे पास जो टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ हम उसको सिखाएंगे, ठीक है, ग्रामर को, उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएंगे, उसको रियल लाइफ सिचुएशन और कन्वर्सेशन या टेक्स्ट में हम उस ग्रामर लेसन्स को जो है ना उसके साथ सिखाना शुरू करेंगे, कि इस तरह हम किस तरह उनको ग्रामेटिकल लेसन्स को अपनी रियल लाइफ कन्वर्सेशन में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह अब हम उसको टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे जब हमें उसे पता चल जाएगा। फिर हमारे पास आएगा स्किल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर हम अपना जो ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इन्हांस करने में उनके थ्रू हम उसको अपनी स्किल्स को, लैंग्वेज स्किल्स को इन्हांस करेंगे, ठीक है। ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शंस को लिसनिंग में जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन में, ठीक है। इस चीज़ में अब हम अपने ग्रामर लेसन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम दोनों चीज़ों पे इसमें एक्सरसाइज करेंगे। एक तो लैंग्वेज एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है ना, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर फ्लुएंसी, मतलब एक फ्लुएंट वे में बोलना चाहिए, आड़ आड़ के नहीं बोलना चाहिए। फिर आ जाते हैं एडवांटेजेस आ जाते हैं, ठीक है। हमारे जो ग्रामेटिकल सिलेबस के एडवांटेजेस हैं वो क्या है? एक सिस्टमेटिक वे में लर्निंग होती है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स से जो है हम उसकी तरफ जाते हैं, सिंपलर सेंटेंस की तरफ जाते हैं, वो सिंपल सेंटेंस की तरफ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर उसमें लर्निंग होती है, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन इसका मेन प्रोसेस है कि हम अपने जो लैंग्वेजेस को उसमें इन्हेंस करें, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें चैलेंजेस क्या आ जाते हैं कि जो ग्रामेटिकल सिलेबस के जो हमें चैलेंजेस आते हैं वो ये होता है कि हमारा कम्युनिकेशन पे फिर लिमिटेड वो फोकस हो जाता है, क्योंकि जो लर्नर्स हैं वो ज़्यादा अपने रूल्स पे ही फोकस करके रखते हैं, कभी भी अपनी रियल लाइफ कम्युनिकेशन में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उनको। जब भी आप कभी आपने देखे, जब आप इंग्लिश आप स्टार्टिंग में बोलते थे, ठीक है, तो क्या होता था, आप पहले सेंटेंस दिमाग में सोच रहे हैं, आप अपने टेंसेस लगा रहे हैं, और बोलने में आपको मुश्किल हो रही है, तो जब वो दिमाग में वो आ जाती है ना, आपको कंफ्यूजन आ जाती है या हेजिटेशन आ जाती है, तो वो आप ग्रामेटिकल रूल दिमाग में रख के बोलते हुए ना, आपको फिर आपकी कम्युनिकेशन लिमिटेड हो जाती है। और एक्यूरेसी पे जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि ये स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होना चाहिए, ये नहीं ख़राब होना चाहिए, उस वजह से आप मैंने सेम वही बात की है कि हेजिटेट हो जाता है बंदा बोलते हुए, फिर मिस्टेक्स बनाता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और उसके बाद आ जाता है कि ये टीचर सेंटर्ड है। ग्रामर जो है वो टीचर स्टूडेंट को प्रॉपरली, स्टूडेंट को जो है वो एंगेज नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और टीचर जो है ना वो लर्निंग एनवायरनमेंट पे जब टीचर डोमिनेट करती है, स्टूडेंट एक्टिवली लर्न नहीं कर सकते, उनकी स्किल्स एनहांस नहीं होती, ठीक है ना। वो उस क्रैमिंग में लग जाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को क्रैम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो डायनामिक है, वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है, ठीक है। तो एक रिजिड जो ग्रामेटिकल सिलेबस है वो कभी भी हर लैंग्वेज ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। वो लिमिटेड हो जाता है इस टाइम का, अगले सिनेरियो में अगले टाइम के जो लैंग्वेज होगी वो इवॉल्व हो चुकी होगी, तब तक ये सिलेबस इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है इसको लिमिट करती है। सो ये हमारा था टोटल ग्रामेटिकल सिलेबस। आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपका इस चीज़ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, लिंग्विस्टिक और लिटरेचर पे, ठीक है, मैं आपको वो उस पर भी बना दूंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। और तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।